Good morning student. Today we will study chapter 3 seasons day and night. आज हम इस चैप्टर में सीजन्स के बारे में और डे एंड नाइट के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यू हैव रीड in previous classes about the motion of the earth. प्रीवियस क्लास में आपने मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा होगा. ओके, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन. जो अर्थ है हमारी वो अपनी एक्सिस पे मतलब धुरी पे क्या करती है, रोटेट करती है. एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन, और सन के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है. ओके, These two motion causes the phenomena of day and night. अब ये देखिए, these two motion causes the phenomena of day and night. इन्हीं दो मोशन के कारण पहला क्या है आपका, जैसे कि ये बताया था मैंने, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन. तो ये दो फिनोमिना हैं, इनके कारण ही क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं. एंड चेंजेस ऑफ सीज़न ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे और क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं सीज़न में. ओके, फिर देखिए आपका सेकेंड पॉइंट है सीज़न. इसको देखिए, सीज़न एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. Place near the equator receive sunlight while the place away from the equator receive less sunlight. ये देखिए, as the earth revolve around the sun. जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ क्या होती है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है. प्लेस नियर द इक्वेटर, और जो प्लेस इक्वेटर के बिल्कुल भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास होता है, रिसीव सनलाइट. वाइल द प्लेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और जो इक्वेटर से भूमध्य रेखा से प्लेस दूर होता है, रिसीव लेस सनलाइट. जो पास में होता है वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट जाती है, जो दूर होता है वहाँ पे कम सनलाइट जाती है. रीजन्स अराउंड द पोल्स रिसीव स्कैंटी सनलाइट, देयरफॉर दीज रिमेन वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. इसी कारण क्या होता है कि पूरे साल जहाँ पे सनलाइट रहती है वहाँ पे क्या रहता है, गर्मी रहती है, और ज़्यादा वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल क्या रहती है, ठंडी रहती है. डिफरेंसेस, अब ये देखिए, डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज विंड. डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो डिफरेंसेस आते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से कॉजेज विंड, विंड की वजह से आते हैं. ठीक है, hot and less air rise up and cold and heavy air replace it. The spinning of earth changes the direction of the wind. जो अर्थ हमारी, ये देखिए, the spinning of earth changes the direction of the earth change the direction of the wind. जो हमारी पृथ्वी घूमती है, स्पिन करती है, वो चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड. वो क्या करती है, विंड की डायरेक्शन को चेंज करती है. The movement of wind in different direction during the year is also responsible for changes of season. अब ये देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है, दिस मोमेंट ऑफ विंड. जो विंड मूवमेंट करती है, हवा इधर से उधर जाती है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल, इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ऑफ सीजन. तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है सीजन में चेंजेस के लिए. फिर देखिए, A season is one of the major division of the year, generally based on the yearly periodically changing weather. The season result from the earth axis being titled to its orbit plane. It divided by the angle of approximately 23.44 degree. Okay. This also causes changes of season in both hemisphere. ये मैंने आपको बताया, दिस सीजन रिजल्ट फ्रॉम द अर्थ एक्सिस बीइंग टाइटल टू इट्स ऑर्बिट प्लेन. इट
डिविएट बाई एन एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेट, इसका जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, लगभग 23.44 डिग्री रहता है। ओके, अब देखिए दिस आल्सो कॉजेज चेंजेस ऑफ सीजन इन दी बोथ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मीन्स जानते ही होंगे गोलार्ध, मतलब जो हाफ पार्ट होता है। ड्यूरिंग जून द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थन हेमिस्फेयर जिसे कहते हैं। द नॉर्थन हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस द समर सीजन। नॉर्थन जो हेमिस्फेयर होता है उसे हम क्या समर सीजन भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग दिसंबर द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। द साउथर्न हेमिस्फेयर मतलब साउथर्न तो आप जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फेयर की हिंदी मीनिंग है। द साउथर्न हेमिस्फेयर नाउ एक्सपीरियंस द समर सीजन, इट इज़ विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। फिर देखिए इन मार्च एंड सेप्टेम्बर नाइदर ऑफ ट्रॉपिक रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, देयरफॉर इट इज़ स्प्रिंग इन मार्च इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। फिर आप सेकेंड ये देखिए इन सितंबर इट इज़ स्प्रिंग इन द साउथर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। सीजन ऑफ द ईयर देखिए देयर आर 4 सीजन ऑफ द ईयर। मेन 4 सीजन होते हैं, सबको पता है। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग ऑफिशियली बिगिन ऑन मार्च 21। जो स्प्रिंग सीज़न आपका होता है वो बिगिन कब से शुरू होता है, 21 मार्च से शुरू होता है। द डे स्लोली गेट लॉन्गर एंड वार्मर सो दैट प्लांट्स बिगिन टू ग्रो अगेन। जो डे होते हैं वो लॉन्गर लंबे होने लगते हैं, दिन बड़े होते हैं, एंड वार्मर और गर्म होने लगती है, सो दैट प्लांट बिगिन टू ग्रो अगेन, और प्लांट फिर से ग्रो करने लगते हैं। ओके, अब देखिए इन समर विच बिगिन ऑन जून 21 द डेज आर यूजली हॉट एंड सनी। समर में, जो कि समर सीज़न हमारा कब से शुरू होता है, आपका 21 जून से स्टार्ट होता है। द डे आर यूजली हॉट, डे क्या होते हैं, हॉट होते हैं, सनी होते हैं, बट देयर कैन आल्सो बी ए लॉट ऑफ रेन, और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। अब ये देखिए, ये आपका जो फिगर है आप देख पा रहे होंगे, आपके पास बुक भी होगी, उसमें आप लोग देखिएगा, और इसको आपको ड्रॉ भी करना है। ये पूरा दिखाया गया है, स्प्रिंग सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न, आपको भी ऐसे ही शो ऑफ कराना है। अब देखिए ऑटम विच बिगिन ऑन 23rd, it is probably best known as the season when the leaves of the trees change to bright color. ऑटम सीज़न जो हमारा है वो कब से स्टार्ट होता है, 23rd से, और when the leaves on trees change to bright color, और ट्रीज की जो लीव्स होती है वो ब्राइट कलर की हो जाती हैं। ऑटम इज़ आल्सो नोन Autumn is also known for its windy weather. The days get shorter and colder as winter approaches. ऑटम में विंडी वेदर रहता है और डे क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं, एंड कोल्डर एज विंटर, विंटर की तरह मतलब हल्की सी ठंडी रहती है। द सीजन विच बिगिन ऑन दिसंबर 22, जो सीज़न 22 दिसंबर से शुरू होता है वो कहलाता है हमारा विंटर सीज़न। विंटर सीज़न कहलाता है। इन विंटर द वेदर इज़ कोल्ड एंड देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्नो। विंटर सीज़न में बहुत ठंडी होती है और बर्फ़ गिरती है।
living at a place where there are 4 distinct seasons is much more interesting than living somewhere the weather does not change much. Thus there are 4 main seasons. It is to remember that changes of season are experienced away from the equator. The equatorial region remain hot throughout the year without experiencing any changes of the season. अब देखिए डे एंड नाइट। डे एंड नाइट क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन गेट लाइट वाइल द अदर हाफ रिमेन डार्क। अर्थ का जो पोर्शन लाइट जिस पे पड़ रही होती है, वाइल द अदर हाफ, और आधा हाफ जो पार्ट होता है वहाँ पे डार्कनेस रहती है। द लाइटेड पार्ट एक्सपीरियंस दिस डे, और जो लाइट जहाँ पे लाइट पड़ रही होती है वो दिन होता है। एंड द डार्क पार्ट हैज़ नाइट, और जहाँ पे डार्क जिधर अर्थ होती है उधर हमारा क्या होता है? रात होती है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स।